पिछले क्लास में हम आप लोग को बताएं पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए और उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। आइए अब अगला टॉपिक बताते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी तक हम लोग जीरोज निकालते थे ना, क्वेश्चन है, समझिएगा अभी, फाइंड जीरोज। इसका हम लोग को जीरोज निकालना है। मान लीजिए कह दिया कि इसका जीरोज निकालिए, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे ना। तो फैक्टराइज करेंगे मिड स्पिल्ट से, x हो गया कॉमन तो x माइनस 3 या माइनस 2 हो गया कॉमन तो x माइनस 3। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 3 0 तो x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया अल्फा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया बीटा। तो ये अल्फा और बीटा क्या हुआ, जीरोज हुआ ना, तो जीरोज आपका हो गया 3 और 2। तो ये दिया हुआ था पोलिनोमियल दिया हुआ था, तो हम लोग क्या निकाले, जीरोज। अब जीरोज दिया जाएगा, जीरोज दिया हुआ है 5 6 और निकालना रहेगा पोलिनोमियल। यहाँ पोलिनोमियल आपको दिया हुआ था, हम लोग जीरोज निकाले। अब जीरोज आपको दे दिया गया, पोलिनोमियल निकालना। चलिए तो यहाँ से ठीक उल्टा प्रोसेस शुरू कीजिएगा। जीरोज 5 और 6 है, इसका मतलब अल्फा 5 ले लीजिए, बीटा को 6 ले लीजिए। तो अल्फा और बीटा का होता है, एक्स का वैल्यू है ना, तो एक एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 6। यहाँ से जस्ट ऊपर में चढ़ रहे हैं, तो x 5 है, इसका मतलब x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब कि x माइनस 5 और x माइनस 6 बराबर 0। मल्टीप्लाई करिए, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई पढ़े हैं, x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल दिया हुआ था तो हम लोग जीरोज निकाले, यहाँ जीरोज दिया हुआ था तो हम लोग पोलिनोमियल निकाले। तो जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, समझ गए होंगे। तो इतना एग्जाम में ये अप्रोच नहीं रहेगा, ये केवल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं। एग्जाम का अप्रोच देखिए, आगे बताते हैं, समझे होंगे। जैसे एग्जाम्पल समझा है, मान लीजिए उसी में किसी जीरोज का साइन नेगेटिव रहा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। जीरोज अल्फा और बीटा है, मतलब x का एक वैल्यू अल्फा और x का एक वैल्यू बीटा। तो x बराबर अल्फा है तो x माइनस अल्फा बराबर 0 और यहाँ से x माइनस बीटा बराबर 0। इसका मतलब एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा और एक फैक्टर x माइनस बीटा होगा। पीछे अभी न्यूमेरिकली समझाते हैं, यहाँ 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, वो पार्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू का था। अब हम लोग जनरलाइज्ड वे में देख रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स, बीटा इंटू एक्स, बीटा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों में से माइनस कॉमन किए और एक्स कॉमन किए, तो ब्रैकेट में बच गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो एक्स को यहाँ लिख के यहाँ लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो पोलिनोमियल इज इक्वल टू, तो पोलिनोमियल आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। बराबर में 0 तो हम लोग लिखेंगे ही, जब जीरोज निकालना रहेगा तो उसको बराबर में 0 लिख के इक्वेट करेंगे, लेकिन ये पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला हुआ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये जो फार्मूला निकला, ये पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला हुआ। इसको हम लोग इस तरह से याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है ना, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐसे याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी जीरोज है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको ऐसे याद रखिएगा वर्ड में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है, बेसिक से ही कैसे निकला हम समझा दें। अब आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बनाने में मिस्टेक हो ही जाता है। समझिएगा ध्यान से इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ है,
फाइंड पोलिनोमियल, हमको पोलिनोमियल फाइंड करना है। हुज जीरोज आर, जो जीरोज है वो, तो ये जीरोज दिया हुआ है, मतलब ये आपका अल्फा हो गया -7 अब बीटा हो गया 2। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, हुज जीरोज आर -7 एंड 2, -7 और 2 जो है वो जीरोज है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आइए फाइंड पोलिनोमियल, यहाँ भी पोलिनोमियल ही फाइंड करना है, बट क्या लिखा हुआ है, हुज इफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आर 6 एंड -4। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 6 और -4 जो है ना, ये जीरोज नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको अल्फा ले लीजिए इसको बीटा ले लीजिए, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जो दिया हुआ है ना 6, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हुज जीरोज आर, तो यहाँ जीरोज अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर लेना है, बढ़िया से समझ लेना है। हालांकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ये हम खुद लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो दिया हुआ है वो खुद जीरोज है, और यहाँ सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, तो पहले तो इसको बना देते हैं। तब पोलिनोमियल बनाने का क्या फार्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना था फार्मूला। बैठाइए इस पर, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो यहाँ डायरेक्ट बैठा दिया 6, और यहाँ अल्फा बीटा तो डायरेक्ट दिया हुआ है -4। तो फाइनली इसको लिख दीजिए x² माइनस 6x माइनस 4, यही आंसर हो गया। इसमें आइए बनाइए, तो फार्मूला वही है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ही थोड़ा है, अल्फा केवल -7 है, अब बीटा जो है वो 2 है, तो इसे बैठाना होगा। फिर यहाँ अल्फा -7 है, बीटा तो बीटा 2 है, तो सॉल्व कीजिए इसको, -7 प्लस 2 -5x, आइए माइनस का 14, तो फाइनली x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 14, ये आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों को बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तब आइए और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माने अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या था पोलिनोमियल निकालने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी पे बैठाइए, x² माइनस सम दिया हुआ है कितना 1/4x, प्रोडक्ट दिया हुआ है 3। अब एलसीएम लीजिए 4, तो यहाँ ये हो जाएगा 4x², 1 इंटू एक्स होगा, अब प्लस कुछ नहीं तो 1 है नहीं सबके नीचे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो फाइनली ये 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 4x² माइनस x प्लस 12। आंसर ये भी लिखिए, या और लगा कि आगे जो आया ना फ्रैक्शन इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ये आंसर होगा। ये भी सही है, ये 1/4 हटा दिए। अब 1/4 काहे हटा दिए सो समझ लीजिए। अगर आप सोल्व कर रहे हैं और नीचे एलसीएम लेने के बाद कुछ बच जा रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट हटा दीजिए, और लिख के डायरेक्ट हटा दीजिए, समझ लीजिए कि काहे हटा दिए। जैसे 1/4 है 4x² माइनस x प्लस 12, इसका जीरोस निकालने के लिए आपको कहा गया, तो इसको जीरो से इक्वेट करिएगा, तो फाइनली कहा जाएगा जीरो के साथ जाके जीरो ना होगा, 4x² माइनस x प्लस 12, तो 4 इंटू 0 0। तो इसका जीरोस निकालिए या इसका निकालिए, बात बराबर है, चूंकि यहाँ से तो फाइनली जीरो के साथ चला जा रहा है। तो अगर फ्रैक्शन के टर्म में आ रहा है तो एलसीएम आप लीजिए, एनसीईआरटी में सब का एलसीएम लेके ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अदर बुक में इसको छोड़ भी देता है। तो एलसीएम ले लीजिए, जो भी नीचे से आपका एलसीएम आए उसको डायरेक्ट हटा दीजिए और लिख दीजिए, जो भी पार्ट है उसको डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, काहे कि ये जो कांस्टेंट होगा वो फाइनली उधर जाएगा जीरो के साथ। अब जैसे 1/4 है तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा, जीरो के साथ गुना में जाएगा, 0 इंटू 4 तो फाइनली जीरो होगा। मान लीजिए 4 रहता तो जीरो के नीचे जाता तो भी जीरो ना हो जाता। तो नीचे से जो भी एलसीएम वाला कांस्टेंट आएगा उसको आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बुक में हमेशा ये दिया रहेगा, सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, इस फार्मूला पे बैठाइएगा। तो होमवर्क में
एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना 2.2 उसको करिएगा। 2.1 ग्राफ का है, बार बार हम बता रहे हैं ग्राफ अभी हम केवल लीनियर का डिस्कस किए हैं, क्वाड्रेटिक का डिस्कस करेंगे, क्यूबिक का डिस्कस करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, एक जो जीरोज निकाल के कोफिशिएंट से वेरीफाई करना है रिलेशन, और दूसरा जो आज समझा है। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, उस तरीका को भी आइए डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो फार्मूला से तो निकालने के बताए ना। देखिए एक और तरीका है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बनाया हुआ। देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 3, अल्फा प्लस बीटा होता कितना है -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, 3 है तो इसको 3/1 कर दीजिए। इधर से आइए अल्फा इंटू बीटा -4 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा होता है कुछ c/a, तो c/a -4 कर दीजिए, कुछ नहीं तो नीचे 1 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ कंपेयर कीजिए, नीचे a है तो a का वैल्यू 1, यहाँ भी नीचे a है तो a का वैल्यू 1, यहाँ भी a1 है, यहाँ भी a1 है, इट मींस a तो 1 हो गया, क्लियर। b तो ध्यान से देखिए यहाँ से -b3 है, -b3 है तो b क्या हो जाएगा -3 ना, तो b आपका हो गया -3। c तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, c कितना होगा -4, a यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, मतलब a तो 1 होगा, और यहाँ से कंपेयर कर लिए तो पॉलिनोमियल अब क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना होता है x² + bx + c। वैल्यू भरिए, a के जगह 1x², b तो b के जगह -3x और प्लस c तो c के जगह -4, तो फाइनली जो पॉलिनोमियल होगा x² -3x -4 होगा, यही आंसर होगा। फार्मूला पे भी बैठाइएगा ना, जो फार्मूला बताए हैं उस पे भी यही आंसर आएगा। लेकिन इसमें देखिए दिक्कत क्या होगा, अगला क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। तो देखिए सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a 3/2, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c/a -1/3। आइए यहाँ a कितना है 2 है, यहाँ a कितना है 3, तो a एक बार 2 है एक बार 3 है, पॉसिबल नहीं है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, मन में ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो 9/6, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा -2/6। अब आइए यहाँ से a कितना 6, और यहाँ से a कितना 6, इट मीन a का वैल्यू 6। यहाँ से आइए -b 9 है तो b का वैल्यू -9, और यहाँ से आइए c का वैल्यू -2, तो ax² bx + c, तो ये पॉलिनोमियल होगा, समझ गए ना। तो जब आपको नीचे a डिफरेंट हो तो उस केस में आपको एलसीएम लेके सेम करना होगा, समझे बात ना। अब फार्मूला के थ्रू जाना है तो फार्मूला के थ्रू आप जाइएगा, यही आंसर आएगा। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो मैनेज कीजिएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एग्जाम में फार्मूला से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बताए ना a1 है, वहां जो है ना वही डायरेक्ट दोनों के नीचे 1, एलसीएम लेने का वहां पे जरूरत नहीं पड़ा है। एक और देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5/3, अल्फा बीटा दे दिया -2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a 5/3, अल्फा बीटा होता है c/a तो -2। अब देखिए यहाँ से a कितना है 3 है, और यहाँ से a कितना है तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो -6/3। अब आइए यहाँ से a 3 हो गया, और यहाँ पे a 3 था तो ये आपका 3 होगा, -b 5 है तो b आपका -5 होगा, और c आपका यहाँ से -6 होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठा लीजिए, समझ गए होंगे। तो ये भी तरीका है, ये भी अप्रोच है, और ये एक फार्मूला वाला बताए थे, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है, ओके। पिछले वीडियो में हम पॉलिनोमियल बनाने के लिए बताए थे, जब जीरोज का सम और उसका प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसमें भी बताए थे कि अगर जीरोज अलग अलग दिया जाएगा तो उसमें सावधानी रखना। देखिए अब अगला एक टाइप का क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है नहीं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सर्च कीजिएगा ना तो वहाँ कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ इतना, अल्फा और बीटा आपका जीरोज दिया गया है, तो ये सब वैल्यू निकालना है। तो इसको करने का 2 तरीका है कि इसको फैक्टराइज करके अल्फा अलग निकाल लीजिए या बीटा अलग निकाल लीजिए, लेकिन मिड स्प्लिट करके देखिए मिड स्प्लिट होगा, हो सकता है किसी किसी का मिड स्प्लिट नहीं हो। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा वो मिड स्प्लिट हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो इसका बनाने का अप्रोच देखिए, पहले a कितना है x² का कोफिशिएंट 3, b कितना है -2, c कितना है -5,
तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए पहले। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो बी खुद माइनस में है, बाई ए 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2/3। और एक था अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी कितना -5 बाई ए कितना 3। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लेना है। इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा नहीं निकालने लगना है। यहाँ ही क्वेश्चन मिड स्प्लिट हो रहा है, हो सकता है मिड स्प्लिट नहीं भी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि वो मिड स्प्लिट होगा ही। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहीं पे इसको बनाते हैं। तो एलसीएम लीजिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिए। तो अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ बीटा आएगा, और बीटा से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ अल्फा आएगा। अब देखिए ऊपर बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2/3। तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 2/3 बाई अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू -5/3, -5 तो ये कट गया। तो फाइनली क्या आपको मिला, 2/-5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस न्यूमरेटर के साथ रहता है। तो ये पहला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकल गया, समझ गए ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab गायब है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ध्यान से समझिए, इसको ब्रेक कीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से 2ab या 2ab कट जाएगा ना। फॉर्मूला देखिए 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 बता देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ले आए। तो 2ab कहाँ से ले आए, बाजार में से। तो 2ab अपना मन से प्लस कर दिया है, तो बैलेंस करेला माइनस भी करना होगा ना, ताकि कट जाए तो बात बैलेंस रहे। तो जरा देखिए ये तीनों मिल के क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब पीछे से ये रह गया ना -2 अल्फा बीटा। तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा 2/3। इसको अलग लिख लेते हैं, ये उसके बाद इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 2/3 था स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपका -5/3 था। अब इसी को सोल्व कर लेना है। 4/9 प्लस 10/3, एलसीएम लीजिए 9, 4 + 30 दैट मींस 34/9। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो देख लीजिएगा, समझे बात। तीसरा आपका निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो एलसीएम लीजिए, तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसका अभी फार्मूला बताए, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे है अल्फा बीटा। वैल्यू भरिए, अल्फा प्लस बीटा शायद 2/3 था, 2 अल्फा बीटा -5/3 था, और नीचे से फिर अल्फा बीटा, तो -5/3 था। अब ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसको कैलकुलेट करके खुद से कीजिए, ठीक है ना। तो इस पे हम और अलग अलग क्वेश्चन बता देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a से निकाल लीजिए। हो सकता है आपको अल्फा क्यू और बीटा क्यू निकालना रहेगा, तो इसका निकालने का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी। अब अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकला रहेगा, आई निकला रहेगा, सबका वैल्यू भर दीजिए, समझे ना बात। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, हो सकता है ही पूछ देगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ऊपर देखिए, फिर उस ऊपर फार्मूला पे आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो गुणा में है तो एक साथ बंद कीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू आपको मालूम रहेगा, इसका मालूम रहेगा, और इसका मालूम रहेगा, तो भर दीजिए। तो हो सकता है क्यों पूछ देवे, इस तरह का पूछ देवे। और देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दिखाई दिया है, तो कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत। अल्फा माइनस बीटा पूछ देगा, अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए एक फार्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बैलेंस कीजिए, तो ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, बी स्क्वायर इधर -2ab है इधर +2ab है, तो -4ab कर दीजिए। तो x का +2 में से 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा। तो इसका ये फार्मूला है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना रहेगा ना, तो इसका स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम रहेगा -b/a के थ्रू, अल्फा बीटा मालूम रहेगा c/a के थ्रू, तो ये दोनों निकाल लीजिए, रूट में डाल दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह पे बहुत सारा क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन बन सकता है।
तो खुद आप बनाइएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप अल्फा प्लस बीटा को निकालिए और अल्फा इंटू बीटा को निकालिए, ना कि अल्फा और बीटा को अलग अलग निकालने का प्रयास करिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसका निकालना है अल्फा, तो ये मिड स्प्लिट अब होगा नहीं, 8 × 24 मिड स्प्लिट नहीं होगा, सोचते रह जाइए। तो कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, तो देखिए बी -1 है तो -1/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो -8/3। तो देखिए ये निकल गया ना। तो अल्फा और बीटा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में सेपरेट निकालने का प्रयास न करें, और नहीं तो मिड स्प्लिट हुआ तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर फंस जाइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहले सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकालिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकालिए, और उसके बाद वैल्यू निकालिए। समझे बात ना। अब 1-2 क्वेश्चन और आ गया है प्रीवियस ईयर में, देखिए उसको भी डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ इतना पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना 2x² - kx + 5, तो a का वैल्यू हो गया 2, x का कोफिशिएंट -k, तो b हो गया -k, c हो गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए फार्मूला से, -b/a तो -k/2, तो ये हो गया आपका k/2। अल्फा इंटू बीटा निकालिए c/a, तो c हो गया 5/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ इतना, इसका जो सम ऑफ जीरोज है इक्वल टू प्रोडक्ट, माने सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सम अभी निकला कितना k/2, और प्रोडक्ट अभी निकला 5/2, तो 2 कट गया, ये k है, सॉरी k है, दिस इंप्लाइज दैट k = 5। तो इसमें से हो सकता है किसी कोफिशिएंट को अननोन कर देगा, k कर देगा, p कर देगा, कुछ भी कर देगा, और कुछ ना कुछ रिलेशन देगा, कहेगा कि सम प्रोडक्ट के इक्वल है, सम प्रोडक्ट का हाफ है, प्रोडक्ट सम का स्क्वायर है, इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो अननोन कोफिशिएंट होगा वो निकालने के लिए बोलेगा। तो इस तरह से इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे, देखिए कुछ बच्चों का डाउट था तो उसको क्लियर करिए सामने बोर्ड पर। पॉलिनोमियल बनाने का ये फार्मूला बताए थे कि इसमें बैठाइए। अब अगर इस तरह से आ गया, तो इस तरह से आ गया, तो जो भी नीचे एलसीएम आया उसको डायरेक्ट रिमूव करके केवल ये पार्ट को लिखिए। तो रिमूव करने के लिए बताए थे कि चूंकि एक्चुअली जीरो से ना इक्वेट करते हैं, तो उधर जाके वही हो जाता है। देखिए एक तरीका से और समझाने का प्रयास करते हैं, इसको होल्ड रखते हैं, ये बस केवल एग्जांपल के लिए है। इस तरह से कुछ भी आ गया ना, तो आप नीचे वाला जो भी नंबर है कांस्टेंट उसको डायरेक्ट रिमूव करके ये आंसर कीजिए। देखिए एक तरीका से हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। कि ऐसा काहे होता है, वो तो एक तरीका बताया था ना, एक तरीका और समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए समझिए उसका एक और कारण बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है x² - 5x + 6, इसका जीरोज निकालिए, तो डायरेक्ट हम मिड स्प्लिट कर रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा बात को। इसको आप कॉमन लीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख दिया x - 3 और x - 2 आएगा। तो इसको सोल्व करिएगा तो अल्फा 3 और बीटा 2 आएगा। अब देखिए इसी पॉलिनोमियल में हम 2 से गुना कर रहे हैं, x² - 5x + 6 है ना, इसके आगे हम 2 लगा दिए, तो 2 लगा दिए तो क्या हो गया 2x² - 10x + 12 हो गया। अब इसका मिड स्प्लिट करिए, 12 दूनी 24, 6 4 पे मिड स्प्लिट होगा, -6x - 4x। तो अब 2x कॉमन कर लिए, तो x - 3 या -2 कॉमन कर लिए, सॉरी -4 कॉमन कर लिए, तो x - 3। तो आपका यहाँ से x - 3 आ गया और 2x - 4 आ गया। तो जीरोज निकालिएगा तो यहाँ से x 3 आएगा, तो अल्फा 3 आएगा, और यहाँ से x निकालिएगा, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं 4/2, 4/2 क्या होगा 2 होगा, बीटा 2 आएगा। तो देखिए 3 और 2 था, यहाँ भी 3 और 2 ही है, तो आगे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन जीरोज चेंज हुआ, जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, इसके आगे 3 लगा दिए, तो 3 लगा दिए तो 3x² - 15x + 18 हो गया। ये 18 × 3 = 54, 9 6 54, इस पे मिड स्प्लिट होगा। ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, शायद कट रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आइए, तो 3x कॉमन करिएगा तो x - 2, अब -9 कॉमन करिएगा तो x - 2, फाइनली x - 2, 3x - 9 सोल्व कीजिए, तो x - 2, तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया 2, और यहाँ 3x - 9 है, तो यहाँ सोल्व कीजिए ना, 9 उधर जाएगा, 3 आएगा। तो देखिए ये पॉलिनोमियल का जीरोस 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 और 2 ही है, 2 3 और 3 2 एक ही बात है।
तो इस पोलिनोमियल में हम आगे 2 से गुना कर दिए, आगे 3 से गुना कर दिए, आगे 4 से गुना कर दिए, तो आगे किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से जीरोज नहीं चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह का आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। और यहां से इसको समझ लीजिए, पहला पोलिनोमियल ये है, आगे हम 2 लगा दिया, फिर आगे हम 3 लगा दिया, कुछ लगाइए, तो कहने का मतलब कि इसका जीरोज, इसका जीरोज, इसका जीरो, सबका जीरोज सेम ही है, देख रहे हैं ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से जीरोज नहीं चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब कि इसका जीरोज, अब आगे यहाँ 1/5 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 3 है, उसी तरह फ्रैक्शन पर भी सोचिए ना, 1/7 आगे लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए आगे, और कुछ नहीं लगाइए आगे, छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब कि इसका जीरोज, इसका 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 सबका जीरोज सेम ना होगा, आगे कोई भी नंबर लगाइए ना, समझने के लिए हम इजी क्वेश्चन लिए हैं। फ्रैक्शन लगा के गुना करिएगा तो उसको मिड स्प्लिट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इसका जो जीरोज होगा, अब इसके आगे आप कोई भी कांस्टेंट लगाते रहिए, जीरोज सेम ही आएगा। तो इसी चलते जो भी कांस्टेंट आपका नीचे आता है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। पूरे पोलिनोमियल के आगे किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से जीरोज नहीं चेंज होता है। तो यही कारण है कि अगर फ्रैक्शन में आ भी गया डिनोमिनेटर में कुछ, तो डायरेक्ट उसको रिमूव करिए। ये इसका एक कारण ये हुआ, और एक कारण और भी बताए थे, चूंकि जीरोज निकालने के लिए अल्टीमेटली हमको क्या करना है, पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना है, और जीरो से इक्वेट करना है तो जो नीचे का जो कांस्टेंट होगा वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, या कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो फाइनली वो जीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा, जो कि फाइनली जीरो ही बन जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल इस पर और हम बताते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 2। जीरोज दिया हुआ है, ना कि सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जीरोज दिया हुआ है 3 and 2, तो ये जीरोज दे दिया गया, पोलिनोमियल निकालना है। तो पोलिनोमियल निकालने का यही फार्मूला था ना, सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो बैठाइए इसी पे, अल्फा 3 बीटा हो गया आपका 2 प्लस 3 into 2। तो फाइनली जो पोलिनोमियल हुआ वो आपका यही ना आया, x² - 5x + 6, यही ना हुआ। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, 3 और 2 होगा। अच्छा अब बताइए, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, अगर इस पोलिनोमियल के आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी जीरोज क्या होगा, 3 और 2 ही रहेगा। आगे 3 लगा देंगे तो भी क्या होगा, यही ना रहेगा। 2 लगाने के बाद फाइनली बनेगा क्या, 2x² - 10x + 12। 3 लगाने से बन जाएगा 3x² - 15x + 8। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज 3 और 2 है, इसका भी जीरोज 3 और 2 होगा इसका। तो इस तरह के बहुत सारा इनफाइनाइट पोलिनोमियल, हाउ मेनी सच पोलिनोमियल्स आर पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। जिस पोलिनोमियल का जीरोज 3 और 2 होगा वो तो ये हुआ ही, अब इसके आगे आप कोई भी कांस्टेंट से गुना करिए, उस सब का जीरोज 3 और 2 ही होगा। तो यही कारण है कि किसी बुक में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ये दे देगा। आंसर तो ये आया ना, कोई बुक में आगे के लिख देता है और कंडीशन डाल दिया जाएगा, वेयर के इज एनी रियल नंबर या के इज एनी कांस्टेंट। मतलब इस पोलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि समझ गए होगा कि नीचे से वो जो नंबर आता है उसको हम लोग क्यों रिमूव कर देते हैं, समझ गए। तो अब आइए एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस कंसेप्ट पे बेस्ट इस साल एक क्वेश्चन था किसी सेट में, शायद कोई सेट में था, हालांकि बहुत कम ही आता है इस तरह का क्वेश्चन, पहले आता था, इस बार आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया हुआ जिसका जीरोज अल्फा बीटा है, और आपसे एक पोलिनोमियल पूछा गया जिसका जो जीरोज है ना वो इसका रेसिप्रोकल है। या उसी क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है कि फाइंड पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ इतना। मतलब इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा ना उसका रेसिप्रोकल अगर होगा तो वो बताना है पोलिनोमियल कौन होगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखिए इसको हम सोल्व करने का तरीका बताते हैं। अब इसको आप मिड स्प्लिट करने लगिएगा, इसका मिड स्प्लिट करिएगा ना तो मिड स्प्लिट नहीं होगा, मिड स्प्लिट का यहाँ कोई जरूरत है नहीं, ध्यान से समझिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था वहां मान लीजिएगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, और यहाँ दिया हुआ था तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है -b/a, तो -b, तो b खुद -3 है और a 2,
तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c आपका देखिए -7 है और ये आपका 2 हो गया, तो ये निकाल लिया गया। अच्छा, अब कह रहा है कि पॉलिनोमियल निकालना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फार्मूला था ना। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इसका जीरोज क्या था, अल्फा बीटा। अब हमको पॉलिनोमियल बना निकालना है जिसका जीरोज इसका रेसिप्रोकल हो, मतलब उसका जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बैठाना होगा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बैठाना होगा। पॉलिनोमियल का फार्मूला सम ऑफ जीरोज होता है, लेकिन जीरोज यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा तो इसका जीरोज है, हमको जो बनाना है उसका जीरो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। तो यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स छूट गया था, ये अब इस पर सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम अल्फा बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ रहे होंगे, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शायद कितना था, 3/2 था, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, तो ये था -7/2 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा, तो -7/2। पॉलिनोमियल हम मिटा दिए, देखिएगा यही था शायद न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 कट गया, तो फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/7x, ये प्लस माइनस माइनस 7/2 ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको शायद यही वैल्यू था, तो फाइनली 7 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब 7 को नीचे से हटा दीजिए, तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो बात समझ गए हो, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, सब लोग उसको सोल्व करेंगे और सब लोग उसका आंसर हमारे पास भेजेंगे, सभी बच्चे उसका आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। कोई कुछ रिप्लाई नहीं देता है, रिप्लाई नहीं दीजिएगा इस नंबर पे, इस नंबर पे सभी लोग एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करके सभी लोग उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ इतना, और उसी को सिंपल लैंग्वेज में हम नीचे भी लिख दिए हैं कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, मतलब उस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा ना उसका स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ आप मिड स्प्लिट करने का कोशिश करिएगा कि अल्फा बीटा अलग से निकाल लें फिर स्क्वायर कर दें, तो यहाँ मिड स्प्लिट होगा ही नहीं, समझे ना बात। तो मिड स्प्लिट नहीं करना, जो प्रोसेस बताए थे वो होगा। देखिए हम यहाँ पे आपको हिंट दे देते हैं, पॉलिनोमियल हमको निकालना है जिसका जीरो जी ना होना चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है, सम। तो सम यहाँ पे ये हो जाएगा सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट सम, तो सम यहाँ अल्फा प्लस जीरोज अल्फा बीटा रहेगा तब ना अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ जीरोज अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ सम के जगह इसको बैठाना होगा, प्रोडक्ट ये होगा। अब यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ इसका निकालने का फार्मूला बताए थे होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसका हेल्प करके इस क्वेश्चन को करिएगा और इसका सॉल्यूशन सभी लोग भेजेंगे, ठीक है ना। टोटल सभी बच्चे भेजेंगे सॉल्यूशन, जो नहीं भेजेंगे उनका नंबर जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और ग्रुप से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है, ओके।